Dear students, in today's lecture video we'll discuss about Python functions, that what are the functions or what are the roles of functions in Python language. So a function is a block of code which only runs when it is called. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function calls to reuse code contained in it over and over again. So what it means कि आप जो एक फंक्शन बनाते हो, जो भी आपने कुछ भी स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक में लिखी हैं, तो लिखना हमें एक बार है, बट अगर आपको उनकी ब्लॉक की ज़रूरत अलग अलग इनपुट्स के साथ बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस कोड को जितनी बार भी चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन कॉल इट मैनी टाइम्स, कि राइट वंस बट यू कैन कॉल इट मैनी टाइम्स. तो फंक्शन का क्या यूज़ हुआ, दैट हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो भी इन्हांस हो जाती है, कि स्टेटमेंट्स हमारे अलग अलग ब्लॉक में आ जाते हैं. एंड साइड बाय साइड इससे क्या होता है, हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है, कि हम कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन पास डेटा, जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, कि हम अपने फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स भी पास करा सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिज़ल्ट. फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन. मेनली हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं. एक होते हैं बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, मीन्स ऐसे फंक्शंस, ऐसे कोड जो ऑलरेडी पाइथन ने आपके लिए लिखे हुए हैं, हमें उसकी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड, कि हम खुद के फंक्शंस क्रिएट करना चाहें तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन लाइक दिस. सपोज वी वांट टू डू द स्क्वायर रूट, है ना, किसी नंबर का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसमें एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है, किस नाम से, मैथ नाम से. तो हम उसको प्रोग्राम में अपने इंपोर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट इंपोर्ट मैथ. नाउ आई वांट टू यूज़ द मेथड SQRT. तो ये SQRT यूज़र ने नहीं बनाया है, ये लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो क्या लिखा हमने, math.sqrt. जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट करना है, सपोज इस एग्जांपल में मुझे 4 का करना था, तो मैंने लिख दिया 4. तो जब आप इसका आंसर प्रिंट कराएंगे तो ये आपको 2 प्रिंट करके देगा, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4. नाउ सी अनदर एग्जांपल. सपोज आप पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि 2 की पावर 3, है ना, व्हाट इज़ द पावर ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3. तो ये आपको फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेट वे यू कैन यूज़ द फंक्शन POW. तो मैथ लाइब्रेरी का दूसरा फंक्शन हुआ जैसे POW. तो ये फंक्शंस हमने नहीं बनाए हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट. नेक्स्ट आता है कि हम कैसे अपना खुद का अगर हम फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम ये आपने पहले भी पढ़ा है कि हम इसको किससे यूज़ करते हैं, डेफ. डेफ का मतलब होता है डिफ़ाइन, DEF इसकी डिफ़ाइन की शॉर्ट फॉर्म है. तो व्हेनेवर वी वांट टू यूज़ फंक्शन और मेथड्स, फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड मेथड्स, तो हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड DEF. और जब भी आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, तो आप उसके लिए उस मेथड का नाम लिखेंगे. नाउ सी दिस एग्जांपल, डेफ माई फंक्शन. सपोज आपने फंक्शन का नाम लिखा माई फंक्शन, देन पुट अ कोलन टू इंडिकेट द ब्लॉक. नाउ व्हाट यू वांट टू राइट इन दिस फंक्शन, आप लिखना चाह रहे हैं प्रिंट लाइक हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, कि आपने एक फंक्शन बनाया दैट शुड प्रिंट अ मैसेज हेलो फ्रॉम अ फंक्शन. एंड हाउ डू यू कॉल इट, कि आपने इसमें फंक्शन का नाम क्या था, माई फंक्शन. तो जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन टू कॉल दिस फंक्शन. तो जब आप माई फंक्शन करके खाली नाम देंगे फंक्शन का, तो ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा. अगर आपने इसके बाद फिर से लिख दिया माई फंक्शन, अगेन यू राइट माई फंक्शन, दैट मीन्स 3 टाइम्स ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा. लिखना एक बारी है, बट आप उसको कॉल डिफरेंट टाइम्स कर सकते हैं. सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पाइथन फंक्शन डिक्लेरेशन. क्या लिखा था हमने, कीवर्ड लगाया डेफ, देन वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज. पिछले एग्जाम्पल में ब्रैकेट ओपन क्लोज किया था, वी हैव नॉट यूज्ड एनी पैरामीटर, तो हमारी लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, और वी कैन हैव अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. वो आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम, और पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं.
देन बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट कि आपके डिफरेंट स्टेटमेंट जो आप इस फंक्शन में लिखना चाहते हैं। एंड लास्टली अगर आप रिटर्न भी कुछ कराना चाहते हैं एक्सप्रेशन, देन वी कैन यूज़ अ कीवर्ड रिटर्न। सो दिस इज़ अ नॉर्मल स्ट्रक्चर और हाउ वी डिक्लेयर अ फंक्शन इन पाइथन। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स जो हम पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। Argument are specified after the function name inside the parenthesis. Parenthesis means जो आपके small bracket हैं उसको हम इसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में parenthesis. So you can add as many arguments as you want, just separate them with a comma. Comma करके आप जितनी भी लिस्ट बनाना चाहते हैं you can use that. Like see in this example हमने एक f name करके पैरामीटर लिया है, तो हम फुल नेम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने दिया इस फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ नेम, जो भी एक इनिशियल नेम आया है, फर्स्ट नेम एंड देन द सरनेम। सो सपोज़ आपके ये जितने भी मैंने नेम लिखे हैं सभी का सरनेम शर्मा है, तो मैंने बार बार देखिए शर्मा रिपीट नहीं किया है। आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन 3 times, लाइक फर्स्ट नेम अमित, देन द सेकेंड नेम सुमित एंड देन रमित। सो दीज फंक्शंस इज बीन कॉल्ड। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू कि अगर आप फंक्शंस डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आपने फंक्शंस में जैसे डिफरेंट नेम्स डिफ़ाइन कर दिए, बट डिफ़ॉल्ट का कहाँ पे रोल है कि अगर आप कॉल करते वक्त कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहते, देन इट विल कंसिडर द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सी इन दिस एग्जाम्पल, डेफ function name is again the same, my function. Now here you have taken a parameter named country and then you have given equal to India. That means ये जो country parameter है, अगर इसकी कोई value नहीं आती है, so in that case it will take it as India. Just like print I am from and the name of the country आप print करा रहे हैं, so जब आप function को call करोगे तो first Sweden, तो इसमें क्या आ जाएगा, I am from Sweden. सेकेंड टाइम कॉल करोगे देन इट विल प्रिंट आई एम फ्रॉम नेपाल। नाउ सी दिस लाइन थर्ड टाइम नो आर्ग्यूमेंट इज़ बीन पास्ड, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। लास्टली लाइक माई फंक्शन अगेन अ पैरामीटर वैल्यू इज़ गिवन, तो ये इंडिया नहीं लेगा, इस केस में क्या ले लेगा, इंग्लैंड। सो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं और पैरामीटर को कोई वैल्यू वहाँ से नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है तो ये उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। सिमिलरली यू कैन पास अ कंप्लीट लिस्ट। आपने डेटा टाइप पढ़ा है लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है ना, आपने डिफरेंट पढ़ा था, स्ट्रिंग्स हैं, नंबर्स हैं, तो लिस्ट